कि 8 अगस्त तक से अगर हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, हम लोग का अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तो 9 अगस्त से हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो आंदोलन का आगाज करेंगे। जब छात्र बोल रहा है सिंहासन डोला है, जब छात्र बोल रहा है सिंहासन डोला है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पिछले बार मिले आश्वासन के पूरे नहीं होने से आक्रोशित पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के समीप जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने कहा, 8 अगस्त तक यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है तो 9 अगस्त से सरकार हटाने के लिए आंदोलन शुरू होगा। मामला है छठी जेपीएससी रद्द की मामला। पिछले 5 साल से झारखंड के 5 लाख स्टूडेंट परेशान हैं। छठी जेपीएससी में करप्शन हुआ है। न्यायालय ने कह दिया था कि 8 सप्ताह के अंदर जो भ्रष्ट पदाधिकारी उस पर कार्रवाई किया जाए और नए मेरिट बनाया जाए। 7 जून को न्यायालय का भी ऑर्डर आया है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि छठी जेपीएससी सरकार जो है संज्ञान में ले और अविलंब इसको रद्द करे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो नियोजन नीति का बात चल रही है, सरकार जो मैट्रिक इंटर का नौकरी देना चाह रही है, तो ये जो है झारखंडियों को ठगने के लिए ये झारखंड विरोधी कानून है। उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले, और एक जगह नहीं लाखों जगह उन्होंने बोला था कि हम खतियान के आधार पर 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे और लोगों को नौकरी देंगे। तो ये आनन फानन में मैट्रिक इंटर करके ये तो रघुवर सरकार से भी बुरा नियोजन नीति बनाने जा रही है। इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और ये 8 अगस्त से बड़ा आंदोलन हम लोग पूरा झारखंड में करने वाले हैं। और झारखंड के युवाओं को भी अपील करते हैं कि वो अब घर से निकले और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहें। अभ्यर्थियों ने छठी जेपीएससी और नियोजन नीति रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि छठी जेपीएस में करप्शन हुआ है, इसलिए इसे जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। हम सारे अभ्यर्थी तैयार हैं, पूरी तरह से तत्पर हैं कि अब सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग इतना दिन से गांधीवादी कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग उग्र होंगे। क्योंकि सरकार को बार बार हम लोग उनसे मिले हैं, केवल संज्ञान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हम सारे अभ्यर्थियों को वहां से हरी झंडी मिली हुई है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन लोग का मामला बिल्कुल कहीं लंबित नहीं है, इन लोग का शीघ्र नियुक्ति कराई जाए। सरकार से मिलने के बाद भी सरकार ने बार बार कहा है कि आप लोग की नियुक्ति कराई जाएगी। बीते दिनों में झारखंडी युवा मांगे रोजगार का कैंपेन चलाया गया ट्विटर में, और साथ ही साथ पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी मांगे रोजगार का कैंपेन चलाया गया। लेकिन उस रोजगार कैंपेन में भी सरकार 1 महीने के अंदर नियुक्ति करवाने का आश्वासन दिया कि आप लोग की नियुक्ति 1 महीने में कराएंगे, 1 महीने में नए वैकेंसी देंगे। और उस दावे का लगभग आज पूरा का पूरा 22 दिन बीत चुका है, और इस 22 दिन बीतने के बाद सरकार के पास मात्र 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है। सरकार इस 1 सप्ताह में कौन सा निर्णय लेगी? क्या सरकार हम लोग के पक्ष में कोई अच्छा काम कर पाएगी? झारखंड के युवा आज पूछ रहे हैं। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सरकार को भी ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार हम अभ्यर्थियों को ही आप आखिर राजनीतिक शिकार क्यों बनाते हैं? अगर आपको रघुवर दास से दुश्मनी है तो कोई और मुद्दा है ना, आप उस मुद्दे पे दुश्मनी निकालिए। लेकिन आप बार बार स्टूडेंट को ही राजनीति का भेंट बनाते हैं, राजनीति का शिकार बनाते हैं। आखिर इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी? इसलिए हम सारे युवा डिस्ट्रिक्ट वाइज आंदोलन कर रहे हैं, और आज आंदोलन करते हुए आज हम लोग बापू वाटिका पहुंचे हैं। और आज हमारा पीसी करने का एक ही मकसद है कि 8 अगस्त तक से अगर हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, हम लोग का अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तो 9 अगस्त से हम लोग का आंदोलन उग्र होगा। क्योंकि 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो आंदोलन का आगाज करेंगे। अगर हमारा बात नहीं माना जाएगा तो हम सारे अभ्यर्थी पूरी तरह से पूरे रांची का घेराव करेंगे और अपने अपने घर से पद यात्रा का शुरुआत करेंगे। हम गुलाम हुसैन बोकारो से। मौके पर अभ्यर्थियों ने कहा कि छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को जब तक सरकार पूरी तरह से रद्द नहीं करती है और नई नियोजन नीति में संशोधन नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जितने भी अभ्यर्थियों का लंबित नियुक्ति पड़ा हुआ है झारखंड में, जो एसएससी के द्वारा लिया गया था, उसमें से पीआरटी टीजीटी शिक्षक वाले हो गए हैं, और साथ ही साथ पंचायत सचिव हो गए हैं, एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच, सबके लिए यहाँ पे राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो भी लंबित मामला झारखंड में पड़ी हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने किसी भी विज्ञापन पर, ना ही किसी भी नियुक्ति पर रोक लगाया है। उसके बाद भी सरकार
किस तरह का रवैया अपना रही है कि अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दे रही है। हम इस ऑर्डर कॉपी के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि इस ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी 11 जिला के गैर अनुसूचित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति कराई जाए। वो अभ्यर्थी लगातार पिछले 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, पिछले सरकार के द्वारा सताए भी गए और आप भी आकर के वैसे ही वाला काम कर रहे हैं। तो आखिर अभ्यर्थियों के साथ न्याय कब होगा, कौन करेगा?